नमस्ते योगीज। आज वाला अपना जो प्राणायाम है वो है डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। वैसे इसका अगर बात करें तो हमें गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस हमें धीरे धीरे लेनी है और धीरे धीरे ही छोड़नी है। इस प्राणायाम की अगर हम सावधानी के बारे में बात करें दोस्तों, तो जिसमें श्वास नली संबंधी कोई सर्जरी है या श्वास नली संबंधी कोई समस्या है या जो चेस्ट में प्रॉब्लम है तो वो इस प्राणायाम को नहीं करिए। इसकी क्या होता है, सावधानी है। इसकी बेनिफिट के बारे में अगर बात करूं तो जितने भी जो मानसिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियों के लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स के लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है, क्योंकि स्टूडेंट्स में आज देखने में आया है कि जैसे मेंटल हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी रिपोर्ट के अनुसार आज 60% जो पॉपुलेशन है या 60% जो स्टूडेंट्स है वो किसी न मानसिक बीमारियों से परेशान है। जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है या पैनिक अटैक है या स्ट्रेस है। तो इन सभी बीमारियों से मुक्ति के लिए ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो नीट के स्टूडेंट्स है, जो जेईई के स्टूडेंट्स है, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, या किसी प्रकार की जो मानसिक प्रॉब्लम है और मानसिक प्रॉब्लम के लिए ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इस प्राणायाम को मैं आपको करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो हमें सुखासन में बैठना है। सुखासन के बारे में आपको बताते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हर समय अपन आराम से बैठते हैं इसको हम सुखासन बोलते हैं। और इसी आसन में हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इसी आसन में हम क्या करते हैं, भोजन वगैरह करते हैं। तो इस आसन में बैठते हैं और हमारी कमर सीधी होना चाहिए और हमारे को ध्यान मुद्रा में बैठना है। कैसा बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद में आपको लंबी गहरी सांस खींचनी है, धीरे धीरे सांस भरनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। और ये आपको करनी है 5 मिनट। कितने मिनट करनी है, 5 मिनट करनी है। और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है, कई बार कमेंट आता है कि सर ये कितने टाइम तक कर सकते हैं। ये प्राणायाम मैं बता दिया कि मानसिक बीमारी के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है। 5 मिनट आपको करना है। 5 मिनट करने के बाद में आपको 15 मिनट तक आंख बंद करके लेट जाना है। आप दिन में 5 बार कीजिए। 5 बार करने से आपकी जो डिप्रेशन की जो बीमारी है, जो 300 साल पुराना जो डिप्रेशन है, वो आपका पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। आपकी जो घबराहट है, नींद की समस्या पूरी तरह से सही हो जाएगी इस प्राणायाम के द्वारा। साइंटिफिक प्रूफ है इस प्राणायाम के द्वारा, ठीक है। और दिन में 5 बार करना है। अगर आप 5 बार नहीं कर सकते ना, तो कम से कम 3 बार इस प्राणायाम को जरूर करना है। एक तो सुबह और एक शाम, एक दिन में कर लीजिए। कहीं भी अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो इस प्राणायाम को आराम से करना है। कैसे करना है तो वो इस प्राणायाम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ध्यान मुद्रा में बैठना है और ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद वो लंबी गहरी सांसें खींचनी है। देख लीजिए आप। एक सबसे बड़ी बात है, आपको इस प्राणायाम को करते करते आपको मुस्कुराना है। जितनी लंबी मुस्कान आपको छोड़नी है उतना ज़्यादा आपको मुस्कुराना है। इस प्रकार से इस प्राणायाम को आपको करना है। अब दोस्तों मैं एक बार रिपीट और करना हूँ कि आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित है, अगर एंजाइटी से पीड़ित है, अगर आप स्ट्रेस से पीड़ित है, अगर आप नींद की समस्या से पीड़ित है, अगर आप पैनिक अटैक की शिकायत है, अगर आपको घबराहट हो रही है, अगर आप बेचैनी रह रहे हैं, अगर आपको लो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उन सभी प्रकार की परेशानियों के लिए, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है। इनसे बड़ा कोई प्राणायाम नहीं है। दिन में
5 बार कीजिए। अगर 5 बार नहीं कर से तो दिन में 3 बार जरूर करना है। 5 मिनट तक करना है और 5 मिनट करने के बाद में 15 मिनट आपको आंख बंद करके लेट जाना है। अगर आप लेट नहीं सकते तो आप क्या है कुर्सी पर आराम से बैठ जाना है। इसके अलावा मानसिक प्रॉब्लम के अलावा और दूसरी किन किन समस्याओं से इस प्राणायाम से हमें फ़ायदा मिलता है दोस्तों, क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और ये अस्थमा के लिए भी सबसे बेस्ट है। अस्थमा से जो पीड़ित है या माइग्रेन से जो पीड़ित है, माइग्रेन से जो पीड़ित है, इन सभी बीमारियों के लिए एक बेस्ट प्राणायाम है। क्यों? क्योंकि इस प्राणायाम के द्वारा हमारा अस्थमा मजबूत बनता है। अब सॉरी, हमारा जो लंग्स है वो क्या बनता है, मजबूत बनता है। पूरे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन पूरे शरीर की अपन हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है। हमारा ब्लड जो सर्कुलेशन है वो क्या रहता है, अच्छा रहता है। किस प्राणायाम के द्वारा? इसी प्राणायाम के द्वारा। लास्ट पॉइंट ये बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्राणायाम के द्वारा हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। हमारी इम्यूनिटी होती है क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से अगर मजबूत है तो हम मानसिक रूप से मजबूत है तो हम शारीरिक रूप से मजबूत अपने आप बन जाएंगे। क्योंकि मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेंटल हेल्थ की वजह से ही अन्य प्रकार की समस्याओं से हम गिर जाते हैं। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत है तो हम ज़िंदगी में सक्सेस है, ज़िंदगी में सफल है, ज़िंदगी में हम खुशी है। ठीक है, और ये अपना पूरा का पूरा परिणाम पैकेज है। और ये वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।